हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेश वीडियो। तो जुड़े हम लोग जो नॉवेल है हमारा कैंडिडा, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखने वाले हैं जिसमें कि आप लोग कैनेडा के सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी जानोगे एंड साथ ही साथ इसके समरी और एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में भी जानोगे। मुझे आशा है अब तक तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी इस पर, बट मैं इस वीडियो को आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूँगा देखने के लिए, क्योंकि आप लोग को इससे पता चलेगा, एक तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा एंड सेकंड पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आप लोग का गैप छूटा है। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि एक ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करने के लिए, तो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं जो कि आप लोग दूसरे वीडियोज़ में से देखते हो एंड फिर वो आप लोगों का गलत हो जाता है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करें कैंडिडा की, तो इसका जो प्लॉट है वो है लव एंड मैरिज का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक औरत को कैसा हमारे समाज में समझा जाता है कि उसे बस काम करना चाहिए, वो बस काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए बनी है, या फिर और भी कुछ ऐसा करते। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उनके फ्रीडम के थीम के ऊपर ये का पूरा स्टोरी बेस्ड है। ये हमारा लिखा गया था GB शॉ के द्वारा। अब जब भी आप लोग स्टार्ट करोगे कैंडिडा के बारे में, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो एक बार आप लोगों को एक ऑथर का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देना है। ये आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में करना है कि कैंडिडा वॉज रिटन बाय GB शॉ एंड फिर GB शॉ के बारे में। हालांकि यहाँ से जब मेरा आंसर स्टार्ट होता है तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग इसे कॉपी कर सकते हो। तो ये जो कैंडिडा था ये एक 3 एक्ट प्ले है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा नॉवेल है ये 3 एक्ट में ख़त्म हो जाता है एंड ये पूरा एक ही दिन का हमारी कहानी है, अक्टूबर महीने की। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका जो जॉनरा है वो कॉमेडी है, यानी कि एक तरह की एक कॉमेडी है, और ये पब्लिश हुआ था हमारा 1898 में। अब 1898 में पब्लिश हुआ था तो लिखा कब कब गया था, तो इट वॉज रिटन इन 1894। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ सेंट्रल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है, हमारा सेंट्रल कैरेक्टर जो बोलते हैं कि जिसके अराउंड पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, वो है हमारा कैंडिडा और जेम्स मॉरल। तो कैंडिडा जो है वो जेम्स मॉरल की पत्नी है, और ये जो जेम्स मॉरल है ये क्लर्जी मैन है, यानी कि चर्च में काम करता है, और ये साथ ही साथ हस्बैंड भी है कैंडिडा का। मैं कहा ना कि कैंडिडा वाइफ है जेम्स मॉरल की, तो जेम्स मॉरल ऑलरेडी हस्बैंड हुआ ही ना। और फिर एक हमारा कैरेक्टर है कि यूजीन मार्शबैंक्स का। ये कौन है, तो ये एक पोएट है, और ये कैंडिडा और जेम्स मॉरल के घर में एक गेस्ट की तरह एंटर करता है। और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि बताया जाता है कि यूजीन जो था वो कैंडिडा के साथ में आया था। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कैंडिडा ही इसे लेके आई हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जेम्स मॉरल ने इसे, मैं बताऊंगा आगे स्टोरी में। तो ये आप लोग का एक गलत हो गया। और क्या होता है ना कि जब आप लोग ये गलत चीज़ें एग्ज़ाम में मेंशन कर देते हो, तो अगर एग्जामिनर की उस पर नज़र चली जाती है तो वहीं पे मार्क्स काट लेता है। तो आप लोग को ये सब, मैं बार बार कहता हूँ कि एक ऑथेंटिक सोर्स फॉलो करना है, कहीं से भी नहीं वीडियो देख के या फिर गेस्ट पेपर के आंसर को कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट हमारा था मिस्टर बर्गिस। ये कौन है, ये कैनेडा के पिताजी है। तो सबसे पहले कैंडिडा के हस्बैंड थे जेम्स मॉरल, इसके पिताजी है मिस्टर बर्गिस, यानी कि जेम्स के कौन हुए, ये फादर इन लॉ हुए। और एक कैरेक्टर है हमारा यूजीन मार्क्सबैंक, सॉरी बार बार मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, तो यूजीन मार्चबैंक्स। ये कैनेडा से हमारा प्यार करता था, और ये एक पोएट है जो कि गेस्ट बन के आया है इन दोनों के घर में। साथ ही साथ एक हमारा कैरेक्टर प्रॉसी, ये जो जेम्स मॉरल की टाइपिस्ट है, असिस्टेंट है एक तरह से। और ये जो लेक्सी है, ये भी एक क्लर्जी मैन है जो कि जेम्स की तरह ही है, लेकिन इससे एक छोटा पोस्ट पे है, एक तरह से इसे भी आप लोग मान सकते हो कि असिस्टेंट है। साथ ही साथ ये जेम्स को एक आइडल मानता है, इसके जैसा बनना चाहता है। ठीक है, आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को आंसर स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले ये एक कॉमेडी है तो मेंशन करना है, दिस सीरियस कॉमेडी वाज रिटन बाय द फेमस प्ले राइट GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी गई थी। ही वॉज एन आयरिश प्ले राइट, यही मैं बोल रहा था पोएट के डिस्क्रिप्शन, सॉरी यहाँ पे तो नरेटर होगा, तो जो ऑथर है उसके डिस्क्रिप्शन को आप लोगों को देना है। तो ही वॉज एन आयरिश प्ले राइट, क्रिटिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और साथ ही साथ इसे इन्हें नोबेल प्राइज़ और ऑस्कर प्राइज़ दोनों से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज़ इन्हें 1925 में मिला था एंड ऑस्कर इन्हें 1938 में मिला था। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं मैन एंड सुपरमैन, द एप्पल कार्ट एंड पिग्मेलियन एट्सेट्रा, आप लोग यहाँ पे दे सकते हो।
अब ये जो नॉवेल कैंडिडा थी ये पब्लिश हुई थी हमारी कलेक्शन ऑफ प्ले पीजेंट इन 1898, यानी कि जीबी शॉ की जो एक कलेक्शन थी प्लेज प्लीजेंट, इसमें ये पब्लिश हुई थी 1898 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर से मेंशन करना। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टोरीज में। तो देखिए स्टोरीज में कहाँ कहाँ पे गैप है आप लोगों को पता चल जाएगा। द प्ले स्टार्ट्स विथ जेम्स मॉरेल। तो जो प्ले है ये स्टार्ट होता है जेम्स मॉरेल से, जो कि हु इज़ गोइंग थ्रू सम लेटर्स एंड प्रोसीज टाइपिंग लेटर्स। तो जेम्स मॉरेल क्या कर रहा है, कुछ चिट्ठियाँ इन्हें मिली है, उसे खोल खोल कर देख रहा है और प्रोसी एक लेटर को टाइप कर रही है। मीन वाइल मॉरेल ओपन्स द लास्ट ऑफ हिज मॉर्निंग लेटर्स। तो उसी टाइम वो मॉरल लास्ट अपना लेटर खोल रहा होता है, आखिरी चिट्ठी खोल रहा होता है। ही टेल्स प्रोसी हक्सटन फ्रीडम ग्रुप वांट्स हिम टू एड्रेस देम ऑन संडे मॉर्निंग। ये देखता है लास्ट अपना चिट्ठी खोल के, तो उसमें लिखा होता है कि एक इनविटेशन होता है इसके पास, किससे, हक्सटन फ्रीडम ग्रुप से। अब काफ़ी सारे वीडियोस में या फिर नोट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोसी इसे बताती है मॉरल को कि हक्सटन फ्रीडम ग्रुप इसे ज्वाइन करना है, जबकि ऐसा नहीं है। मॉरल खुद से चिट्ठी पढ़ता है, उसके बाद वो प्रोसी को बताता है एंड पूछता है कि कौन कौन सा डेट उसके पास है खाली समय। तो ही आस्क्स अबाउट हिज शेड्यूल एंड फाइनली डिसाइडेड टू गो देयर ऑन 28th, एंड लास्ट में डिसाइड करता है कि 28th को जाएगा वो। हालांकि 28 को इसका ऑलरेडी एक डिनर का इनविटेशन था फाउंडर्स कंपनी के द्वारा, लेकिन वो इसे चाहता है कि स्किप कर दूं और उसी दिन मैं हक्सटन फ्रीडम ग्रुप को जाऊंगा। उसी टाइम लेक्सी वहाँ पे आता है एंड मॉरल टेल्स हिम दैट हिज वाइफ इज़ कमिंग बैक फॉर 2 days। लेक्सी वहाँ पे आता है तो मॉरल उसे बताता है कि उसकी वाइफ जो है, पत्नी, वो 2 दिनों के लिए आ रही है और उसे पिकअप करने के लिए मॉरल को जाना है रेलवे स्टेशन 11:45 में। तो ये बात वो लेक्सी को बताता है एंड साथ ही साथ उसे एडवाइस करता है कि उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए कैंडिडा जैसी एक लड़की से। आगे लेक्सी बताता है कि मिस्टर बर्गिस जो हैं वो प्राइवेट में मॉरल से बात करना चाहते हैं। हाउएवर मॉरल इज सरप्राइज, लेकिन मॉरल जो है वो सरप्राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3 सालों से उनकी बात ही नहीं हुई है। एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी, तो 3 सालों से अब तक उनकी बात नहीं हुई थी। तो ये सरप्राइज देखिए अब ये मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। सून कैंडिडा अराइव्स, तभी वहाँ पे कैंडिडा आ जाती है। मॉरल कर्सेस बर्गिस फॉर नॉट लेटिंग हिम गो टू पिकअप कैंडिडा। अब ये जो मॉरल होता है ये कर्स करता है बर्गिस को, बुरा भला कहता है कि तुम्हारी बातों के चक्कर में ही मैं भूल गया जाना और नहीं जा पाया। तो मॉरल दुखी भाव से पूछता है, नेक्स्ट है, माई पुअर लव हाउ डिड यू मैनेज अबाउट द लगेज, कि तुम्हें लगेज कैसे, इतना भारी सामान कैसे लाया अकेले। तो ये जो कोट्स में होता है ये आप लोग को मेंशन करना एग्जामिनेशन में, इससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ आपको एक रफ आइडिया है पूरे के पूरे समरी के बारे में, आपको पता है आप क्या लिख रहे हो। तो कैंडिडा बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उसे अचानक याद आता है कि मेरे साथ यूजीन भी आया था। तो ये बोलती है कि वो अकेली नहीं आई है, वो यूजीन के साथ आई है। तो वो सामान उठा रहा है और वो कहीं कैब का बिल ना दे दे, तो आप जल्दी जाइए और उस कैब का बिल दीजिए। तो बर्गिस आस्क्स कैंडिडा अबाउट यूजीन। अब ये जो मिस्टर बर्गिस है कैंडिडा के फादर, ये पूछते हैं कि ये यूजीन कौन है। तो सी रिप्लाइज दैट यूजीन हैज़ फाउंड, सॉरी यहाँ पे यूजीन नहीं होगा, यहाँ पे होगा मॉरल। तो सी रिप्लाइज दैट मॉरल हैज़ फाउंड हिम लाइंग ऑन द इम्बैकमेंट ऑफ रिवर थेम्स। तो बताती है कि जो जेम्स मॉरल यानी कि कैनेडा का हस्बैंड, उसे ये लेटा हुआ मिला था एक रिवर थेम्स के साइड में। तो उसे ये मॉरल घर ले आए, यानी कि जो यूजीन था वो उसके पास पैसे नहीं थे, वो थोड़ा डिस्टिट्यूट था, तो उसे मॉरल अपने घर में ले आए। नेक्स्ट है हमारा यूजीन मार्चबैंक्स डेवलप्स लव फॉर कैंडिडा। अब ये जो यूजीन था इससे कैंडिडा से प्यार हो जाता है। देयरफॉर कैंडिडा, अब ये जो इसीलिए ये जो नॉवेल है इज ऑफन कॉल्ड मीनेज ए ट्रेयस। तो ये क्या होता है मीनेज ए ट्रेयस, या फिर इससे हम लोग बोलते हैं इटर्नल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, विच इज ए थर्ड साइडेड अफेयर इन विच 2 men आर इन लव विद द सेम वुमेन। तो ये ऐसा एक इटर्नल ट्रायंगल, ऐसा ये थ्योरी है कि इसमें जो 3 साइडेड अफेयर होता है जिसमें कि 2 मेन यानी कि 2 मर्द एक ही औरत से प्यार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ है कि
जेम्स मॉरल जो कि इसका हस्बैंड है और यूजीन, ये दोनों प्यार करते हैं कैंडिडा से। तो ये लव ट्रायंगल आप लोग एग्जाम में भी बना देना, इससे भी मार्क्स आप लोग के अच्छे मिलेंगे। ये से बोलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन। तो जितना अच्छा आप लोग प्रेजेंटेशन करोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द पोएट टेल्स मॉरल दैट ही इज़ इन लव विथ कैंडिडा। अब ये क्या करता है, यूजीन ये बोल देता है, मॉरल को बता देता है कि उसे कैंडिडा से प्यार है। ही टेल्स कैंडिडा, और वो कैंडिडा को कहता है कि ही विल टेक हर टू ए प्लेस वेयर, वो उसे ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहाँ पे द मार्बल फ्लोर्स आर वॉश्ड बाय द रेन्स एंड राइज बाय द सन। यानी कि जो फ्लोर है उसे ये कैंडिडा को साफ़ नहीं करना होगा, जबकि बल्कि वो खुद रेन से यानी कि बरसात से धुल जाएगा और सन से धूप से सूख भी जाएगा। कैंडिडा को कोई मेहनत इसके लिए नहीं करनी होगी, यानी कि कोई काम नहीं करना होगा घर का। आगे बोलता है आगे है कैंडिडा गोज टू फिल पैराफिन लैंप्स। तो ये जाती है लैंप जलाने के लिए। टू विच ही एक्सक्लेम, अब ये देख के ये क्या बोलता है यूजीन, that he'll take her with him as there are no paraffin lamps that will dirty Candida's fingers। तो ये बोलता है कि वो कैंडिला को अपने साथ लेके जाएगा जहाँ पे कोई पैराफिन लैंप्स ही नहीं है, जिससे कि कैंडिडा की उंगलियों या फिर हाथ गंदा हो। वो उसे इतनी अच्छे से रखेगा कि उसे जरा सा भी ना खरोच आए, ना गंदगी हो, ना उसे कोई काम करना पड़े। तो ऐसा उसका कहना है। ही एड्स दैट, साथ ही साथ ये ऐड करता है कि मॉरल को अपनी वाइफ को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उसे अच्छे से नहीं रख पा रहा है। अब मॉरल ये सुनकर भड़क जाता है और ये क्या बोलता है कैंडिडा को कि तुम चूज़ करो हम दोनों में से, तुम किससे प्यार करती हो। तो कैंडिडा क्या रिप्लाई देती है, आई गिव माई सेल्फ टू द वीकर ऑफ द टू। ये बोलती है कि तुम दोनों में से जिससे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत होगी, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, कमज़ोर का यही मतलब है यहाँ पे कि जिसे तुम दोनों में से मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, मैं उसके पास जाऊँगी। तो यहाँ पे ज़रूरत का मतलब है कि कौन कैंडिडा के बिना नहीं रह सकता है। तो कैंडिडा को अच्छे से पता था कि यूजीन तो इसके बिना आराम से रह लेगा, लेकिन मेरा जो पति है मॉरल, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, इससे मेरी आदत हो गई है। तो इसीलिए ये कैंडिडा चूज़ करती है मॉरल को, और मॉरल खुशी में बोलता है आई एक्सेप्ट योर सेंटेंस कैंडिडा, यानी कि मुझे मंजूर है जो तुमने कहा है। नेक्स्ट है यूजीन मार्चबैंक्स रिप्लाई। यूजीन बोलता है इन 100 ईयर्स वी शैल बी द सेम एज। ये बोलता है कि 100 साल बाद भी हम लोग एक ही एज के रहेंगे, बट आई हैव ए बेटर सीक्रेट देन इन माई हार्ट। ये कहता है कि मेरे दिल में एक सीक्रेट है जो कि मैं ये बताता भी नहीं है। तो वही यहाँ पे वो मेंशन करता है कि मेरे दिल में मैं एक सीक्रेट लेके जा रहा हूँ यहाँ से। लास्ट में जेम्स मॉरल, इसके जाने के बाद जेम्स मॉरल और कैंडिडा गले मिलते हैं, लेकिन ये दोनों को नहीं पता है कि ये यूजीन जो है ये क्या सीक्रेट लेके गया है। साथ ही साथ हम लोगों को भी नहीं पता है, हम लोग भी ये नॉवेल को पढ़ रहे हैं। जब इन दोनों को नहीं पता था तो हमें कैसे पता चलेगा। बट द डिग्निटी ऑफ मैरिज इज़ मेंटेन्ड, और जो शादी होता है उसका डिग्निटी, उसका सम्मान रखा गया है, इसमें मेंटेन किया गया है। किसके द्वारा, तो कैंडिडा के द्वारा। तो हम लोग को इससे कैंडिडा का भी कैरेक्टर पता चलता है, विच ऑल्सो शोज द फेथफुल नेचर, कि कितनी भरोसेमंद थी। अब देखिए अगर कैरेक्टर स्केच आता है, कैंडिडा का अगर कैरेक्टर स्केच आता है तो सबसे पहले आप लोग समझाओगे कि कैसे ये इतनी अच्छी भरोसेमंद पत्नी थी कि इसने यूजीन के आने के बावजूद भी जेम्स मॉरल का साथ नहीं छोड़ा। कैसे इसने एक अच्छी पत्नी होने का धर्म निभाया। जेम्स मॉरल का अगर आता है तो इसके बारे में आप लोग डिस्क्राइब करोगे कैसे ये सेंसिटिव था, क्या बोलते हैं ना हम लोग, पॉजिटिव था अपनी वाइफ के लिए, और साथ ही साथ ये कैसे ट्रीट करता था सबको, और साथ ही साथ कैसा ये इससे यूजीन से कैसे झगड़ता है अपनी वाइफ के लिए। और अगर यूजीन के ऊपर आता है तो यूजीन कैसे एंट्री लिया तो जेम्स मॉरल इसे लेके आए अपने घर में। सोचिए कि यूजीन को ये जेम्स मॉरल लेके आए क्योंकि इसकी हालत अच्छी नहीं थी, और ये यूजीन इसी की पत्नी के साथ प्यार करने लगा। तो ये जो हमारा ये था प्लॉट, ये आप लोग मेंशन कर सकते हो। और यही तीनों जो हमारा मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इन्हीं तीनों पे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। ये तीनों तो हमारे छोटे छोटे से कैरेक्टर है, तो इन पे तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।